हेलो, वेलकम बैक अगेन टू ADBZ आर्किटेक्ट्स। और आज मैं आपके लिए प्लॉट लाया हूँ 60 बाई 60 फीट। ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इसका फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट है 60 फीट और डेप्थ भी है 60 फीट। ये चारों तरफ से 60 बाई 60 का प्लॉट है। ठीक है, आपका भी अगर ऐसा ही प्लॉट है तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपका इससे मिलता जुलता है तब भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और नहीं भी है तो आप इससे कुछ सीख ले लीजिए। ठीक है, अब इसमें आपको मैं रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। एक आएगा इसमें फ्रंट लॉन प्लस स्विमिंग पूल, एक आएगा इसमें पॉर्च, एक बेडरूम फ्रंट पर और एक किचन, ड्राइंग रूम, अटैच टॉयलेट, और दो आएंगे पीछे इसमें बेडरूम 1 2, इसके साथ अटैच ड्रेस प्लस टॉयलेट एंड स्टोर, और 1 वाले बेडरूम के साथ ड्रेस प्लस टॉयलेट और ड्राइंग रूम के साथ भी अटैच होगी टॉयलेट। स्टेयरकेस आएगा इसमें सेंटर से, और एक कॉमन टॉयलेट, और किचन तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये तो है इसकी रिक्वायरमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ हमने इसको किस तरीके से मैनेज किया है। ओके, शुरू करते हैं। एंट्री से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें इसके एंट्रेंस की। ये 12 फीट का यहाँ पे मेन गेट आएगा। ओके, सबसे पहले हमारा मेन गेट आ गया है, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हम आगे चलते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमें यहाँ पे मिल जाता है पोर्च। ओके, इस पोर्च का जो साइज़ है वो 16 बाई 12 फीट है। ये वाला जो पोर्च है 16 बाई 12 फीट है। इसमें आप आराम से 2 4 व्हीलर और एक 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, और बाहर ही जो स्पेस है वो ये वाला है। ठीक है, ये हमारा वाटर पूल रहेगा और लॉन रहेगा। इसका जो साइज़ है वो 19 बाई 37 फीट है। 19 फीट ऐसे है और 37 फीट ऐसे है। ठीक है, ओके। देन ये हमारे आउटर स्पेस हो गए हैं, और हम चलते हैं मेन डोर की तरफ। यहाँ पे हमें जो है स्टेप मिल जाते हैं मेन डोर से पहले। स्टेप 1 2 3, ये हमारा एंट्रेंस आएगा। ओके, जब एंट्रेंस लेते हैं तो हम पहुँच जाते हैं इसके लॉबी में। इस लॉबी का जो साइज़ है वो 18 बाई 16 फीट है, लाइक दिस। ठीक है, इसी में ही आपकी जो है डाइनिंग टेबल आ जाएगी, इसी में ही आपका स्टेयरकेस आ जाएगा लाइक दिस, और इसी में ही हमने देखा है डबल हाइट एरिया, यानी कि जो आपका स्लैब है वो इस ग्राउंड फ्लोर पर नहीं आएगा, इतने एरिया में इसका स्लैब फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा देंगे। ठीक है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। लॉबी की रिक्वायरमेंट हो गई। अब आगे चलते हैं। लॉबी से सबसे पहले कनेक्ट है किचन। किचन का डोर आएगा ये, और इस किचन का जो साइज़ है वो 9 फीट 9 इंच बाई 8 फीट है। किचन का साइज़ एल शेप में इसका स्लैब रहेगा, राइट वाली वॉल पर और फ्रंट वाली वॉल पर। ठीक है, ये हमारी किचन कंप्लीट हो गई है। देन किचन के ही साइड में आपको मिल जाता है एक बेडरूम नंबर 1। इस बेडरूम का जो साइज़ है वो है 14 बाई 13 फीट। बेड आएगा फ्रंट वॉल पर, और जो इसकी बैक साइड है वो आएगी बैक वॉल पर। क्लियर है? ठीक है, मैं बहुत ही आराम से आपको सब कुछ चीज़ें बताता जा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, ये बेडरूम 1 हो गया है। अब चलते हैं बेडरूम 2 पर। दिस इज 2। ये हमारा डोर आ जाएगा। डोर हम बेसिकली जो बेडरूम होते हैं उसमें 3.25 से 3.5 फीट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस बेडरूम का जो साइज़ है वो 14 बाई 13 फीट है, और बेड आएगा इसमें बैक वॉल पर और एलसीडी इस फ्रंट वॉल पर। ठीक है, क्योंकि हमें इसके साथ 3 चीज़ें अटैच करनी है, जैसा कि मैंने आपको शोरूम में बताया था। एक डोर आएगा स्टोर के लिए, ये यहाँ पे कनेक्ट होगा हमारा स्टोर 7 बाई 7.25 फीट का। ठीक है, और एक आएगा सेकंड डोर 2.5 फीट का, जो हमें लेके जाएगा ड्रेसिंग रूम में। ड्रेसिंग 6.5 बाई 7.25 फीट की। ओके, ठीक है, इससे एक और डोर आएगा टॉयलेट के लिए। टॉयलेट का जो साइज़ है वो 4.5 बाई 9.5 फीट रहेगा। यहाँ तक आपको क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि ये हमारा बेडरूम हो गया है। इससे कनेक्ट है यहीं पे स्टोर, और यहाँ से कनेक्ट है आपका ड्रेस, और इस डोर से कनेक्ट है आपका टॉयलेट। ये हमारे पूरा बेडरूम की एक यूनिट हो गई है। ठीक है, वापस आते हैं लॉबी में। लॉबी से यहाँ पे ओपनिंग दी है। ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ये वॉशिंग एरिया रहेगा। सही है, यहाँ पे आप जो है वॉशिंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं। और इसी एरिया से आपका 2.5 फीट का डोर आएगा जो आपको देता है एक्सेस टॉयलेट में।
5 बाई 5.5 फीट की आपकी इसमें टॉयलेट रहेगी। आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये वाला जो एरिया है आपको 5.5 से ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो लॉबी की रिक्वायरमेंट हो गई है। अब हम आते हैं इस बैक वाले बेडरूम में। इस बेडरूम का डोर आएगा ये, और इस बेडरूम का जो साइज़ है वो 16 बाई 12.5 फीट रहेगा। बैक वॉल पर आ जाएगा हमारा बेड, फ्रंट वॉल पर एलसीडी यूनिट, और ये हमारी वार्डरोब ये। ठीक है, तीनों चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम वापस अगेन लॉबी में। लॉबी से कनेक्ट है हमारा ड्राइंग रूम। ठीक है, उस ड्राइंग रूम का जो साइज़ है वो बढ़िया है, 16 बाई 12 फीट का है। इससे भी अटैच कर रखी है हमने एक टॉयलेट। ठीक है, लाइक दिस। इसमें क्या है, आपको ये वाला फंक्शन बता देता हूँ मैं। ये टॉयलेट एक है पर दोनों की यूज़ में आएगी। आप अगर ड्रेसिंग से होते हुए आते हैं तो आपको ये डोर से आपको एक्सेस मिल जाएगा टॉयलेट में, और इसी से एक डोर है ड्राइंग रूम से, वो भी टॉयलेट का है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए यूज़ में आ रही है। ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया। ड्राइंग रूम का जो एक डोर है वो बाहर खुलता है पोर्च में। ठीक है, अब ये हो गई इसकी रिक्वायरमेंट फुल। अब मैं आपको इसका वेंटिलेशन बता देता हूँ, किस तरीके से इसका वेंटिलेशन हो रहा है। ओके, ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं इस बेडरूम से। ये बेडरूम फ्रंट में है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, आई होप ये ठीक है ना। ये हमने ओपनिंग छोड़ रखी है 3 फीट की राइट साइड में वेंटिलेशन के लिए, और लेफ्ट में भी हमने जो है ये ओपनिंग छोड़ रखी है 3 फीट की लेफ्ट साइड में। इसका फ़ायदा अभी बताता हूँ मैं आपको। वापस चलते हैं बेडरूम पर। ये जो बेडरूम है फ्रंट से तो हमारा सारा एरिया खुला ही हुआ है, एक विंडो ही आएगी। ठीक है, और राइट में भी हमने जो 3 फीट का ओपनिंग दी है, एक विंडो इधर आ जाएगी, तो दोनों तरफ से इसका क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है। इस पर हमने चेक लगा दिया है ऑलरेडी। किचन की बात करें तो किचन में विंडो आएगी फ्रंट पर, इसका वेंटिलेशन फ्रंट से हो जाएगा, ये चेक लग गया है, सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेडरूम की। बेडरूम में राइट वॉल पर आ जाएगी विंडो, और इसका वेंटिलेशन इस ओपन एरिया से हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, और स्टोर में ज़रूरत नहीं है, ड्रेस में भी नहीं है, टॉयलेट में ज़रूरत है, तो इसको हमने यहाँ पर अरेंज किया है ओपन एरिया के पास। यहाँ पे वेंटिलेटर लेगा, उसका वेंटिलेशन यहीं से हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब आते हैं इस टॉयलेट की तरफ। इसका क्योंकि वेंटिलेशन नहीं हो रहा था, तो हमने ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ये ओपन छोड़ा है। ठीक है, इसके ओपन से इस टॉयलेट का ही वेंटिलेशन हो जाएगा और वॉशिंग एरिया का भी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े तो इस वाले बेडरूम में भी आप ये वाली ओपनिंग देख रहे हैं, तो इस बेडरूम में यहाँ पर ये विंडो आ जाएगी और इसका वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगा, सही है। टॉयलेट हमने यहाँ पर नहीं लगाई क्योंकि बीच में वेंटिलेशन नहीं होता, इसको हमने इस कॉर्नर में दी है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, इसका वेंटिलेशन इस वाले ओपनिंग से हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। इस ड्राइंग रूम में भी हमने लेफ़्ट साइड से वेंटिलेशन लिया है, हम फ्रंट साइड से भी विंडो लगा के इसमें ले सकते हैं। तो प्लॉट बड़ा है, अब अगर आप चारों तरफ उसकी जगह छोड़ दें तो वेंटिलेशन की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो वेंटिलेशन बिल्कुल परफेक्ट है, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, तो अगर आपका प्लॉट साइज़ यही है तो आप इससे ज़रूर रेफरेंस ले चुके होंगे, और अगर डिफरेंट है तो आप इससे भी रेफरेंस लीजिए, और आप हमसे भी अपने फ्लोर प्लान डिज़ाइन बनवा सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट हमें आप भेज दीजिए और उसको हम बना देंगे। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग। सो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि जब भी हम अपनी वीडियोस बनाएं, आप उनको अपलोड करें, आपके पास पहुंच जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग ADBZ आर्किटेक्ट, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर आपको किसी खास प्लॉट की जो है प्लानिंग करवानी है तो उसको आप जो है हमें बता सकते हैं, नेक्स्ट हो सकता है हम वीडियो उसी पे अपलोड कर दें।